ईमानदारी की परीक्षा। एक युवक मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था कि उसे अच्छा सा कोई काम मिल जाए ताकि घर का खर्चा चला सके। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला। बटुए में जरूरी कागजों के अलावा कई हजार रुपए भी थे। फौरन ही वो मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा आदि। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उन्हें दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा, उसमें सभी कागजात और रुपए यथावत थे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा कल फिर आना। युवक दूसरे दिन आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वह तो उस युवक को 100 रुपये देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। उधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में ना तो कोई लालसा थी और न ही बटुए लौटाने के अलावा और कोई विकल्प ही था। उधर सेठ बटुआ पाकर यह भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ तो बस बटुआ पाने की खुशी और अपनी चतुराई भरे काम के बारे सोचता रहा और विकल्प के रूप में अपना स्वार्थ खोजता रहा। कुछ दिन बाद सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और सेठानी से सभी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देखो, वह युवक कितना मूर्ख निकला। हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। तब सेठानी ने कुछ देर मौन रहने पर कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो। जैसे ही आपने ईश्वर से प्रार्थना की, तभी आपका बटुआ उस युवक को मिला, ताकि आप अपने वचन का निभा सको। यानी ईश्वर ने दोनों की ईमानदारी को परखा, जिसमें वो युवक तो खरा उतरा, पर आपने अभी तक अपना वचन नहीं निभाया। वह युवक ईमानदार था। उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वह चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता। तुम क्या करते? ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली। वो पास हो गया, तुम फेल। अवसर स्वयं तुम्हारे पास चल कर आया था, तुमने लालच के वश उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ, उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे काम पर रख लो। सेठ तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता मिला। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो उस सेठ ने बताया, उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे गया। देखा कि यह तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा व सुना और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुए वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे। उसने निर्णय लेने में देरी की। उसने एक विश्वासी पात्र खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। हमें सीख मिलता है दोस्तों, ईश्वर हर किसी को अपनी ईमानदारी और इंसानियत को साबित करने के मौके देता रहता है। जिंदगी हर किसी को सही मार्ग पर चलने और अपनी गलती को सुधारने का एक मौका जरूर देती है। ईश्वर हर किसी को अच्छे और पुण्य कर्म करने के मौके प्रदान करती है। स्वार्थी बनकर स्वयं के लाभ के लिए
विकल्प के चक्करों में मत पड़े। आप जीवन से ईमानदारी की राह पर चलते रहे। ईश्वर आपकी जिंदगी में खुद कई विकल्प दे देंगे प्रगति के। जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना गलत है। हम यह या वह के चक्कर में फंसे रहे जाते हैं। किसी संत ने कहा है, विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है।